आइए हम लोग विभिन्न राशियों के बीच संबंध स्थापित करने से संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यह क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो उनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है? सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है? लोलक है। जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, ये जो घूम रहा है लोलक, इस लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान गोलके के ऊपर निर्भर करता है और लोलक का आवर्तकाल धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये जो आवर्तकाल है, जो समय है, यह लोलक के द्रव्यमान, इस धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमें इस आवर्तकाल और द्रव्यमान, धागे की लंबाई l और g के बीच जो रिलेशन है उसे निकालना है। चलिए हम लोग उसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो सरल लोलक का आवर्तकाल t है, यह किस पर निर्भर है? लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई l और किस पर निर्भर है? गुरुत्वीय त्वरण g। गुरुत्वीय त्वरण g हम लोग मान लेते हैं द्रव्यमान की घात a है, लंबाई की घात b और गुरुत्वीय त्वरण g की घात c है। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है, ये हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा और इसे हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। m पावर a, l पावर b और g पावर c लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे, दोनों तरफ विमीय सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे t क्या है? समय। आवर्तकाल मतलब समय, समय की विमा लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समय की विमा। समय की विमा t हो गया। यहाँ पर लंबाई और द्रव्यमान नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे m पावर 0, l पावर 0। यह हो गया आवर्तकाल का विमीय सूत्र। m पावर 0 मतलब 1, l पावर 0 मतलब 1। जब भी किसी की घात 0 हो जाता है उसका मान 1 होता है। इन दोनों मिलकर कितना है? 1 ही है, यानी t ही है। ये सब पूरा मिलाकर क्या है? आवर्तकाल का विमीय सूत्र है। अब इधर वाले का विमीय सूत्र लिखते हैं। m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M होता है और द्रव्यमान के ऊपर घात a है, a लगा देते हैं। l लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल L होता है और लंबाई के ऊपर b घात है, लगा देते हैं। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, इसका विमीय सूत्र होता है Lt-2, इसके ऊपर घात c है, लिख सकते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ पर m की घात a है और यहाँ पर क्या है? l की घात b है और यहाँ पर क्या है? l की घात c है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? m की घात a, यहाँ पर l की घात b और यहाँ पर l की घात c, यहाँ पर t की घात कितना हो जाएगा? -2c, मल्टीप्लाई हो गए। इस c का जो घात आ गया l पर हो गया l पावर c, c का घात t पर आया तो -2c हो गया। इतना लिख सकते हैं। और इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा फाइनली m पावर a, l पावर क्या हो जाएगा? l पावर हो जाएगा b प्लस c, t पावर हो जाएगा -2c। इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ विमाओं की तुलना करते हैं, दोनों तरफ विमाओं की तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए m पावर 0 है, यहाँ पर m पावर a है, तो m की घात में a है और m की घात में 0 है, तो यहाँ से a बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
एल की घात में क्या है, बी प्लस सी है, यहाँ पर एल की घात में 0 है, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। घातों की तुलना कर रहे हैं और टी पावर -2c है और टी पावर 1 है, तो -2c बराबर हो जाएगा 1 और c इक्वल टू मिल जाएगा -1/2। ये हमें मिल गया a और c का मान। अब हम लोग निकालेंगे b का मान। b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा हमें b का मान। b प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर c का मान रख देंगे। c का मान कितना है, -1/2, तो b प्लस -1/2 इक्वल में 0, तो b इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2। हमें a, b और c का मान मिल गया है और इस a, b, c का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, t इक्वल टू के, यहाँ है m लिखते हैं। a का मान कितना है, 0 है, लिख देते हैं 0। उसके बाद l है, l के पावर में b है, b का मान कितना है, 1/2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर g है, g लिख दिए। g के पावर में c है, तो c का मान कितना है, -1/2, -1/2। तो t इक्वल टू होगा k m पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा 1 हो गया। l पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में l, और g पावर -1/2 है, यह नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, g पावर में 1/2। g पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। यह हो गया अंडर रूट, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं k, अंडर रूट में a भी है, अंडर रूट में a भी है, तो इन दोनों को अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं l/g। इस प्रकार हमें t बराबर मिल गया है, t इक्वल टू के अंडर रूट में l/g। प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू हमें मिल गया है, प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू मिला है 2 पाई, तो हम यहाँ पर k का मान रख देंगे। k का मान कितना मिला है, 2 पाई, और अंडर रूट में क्या है, l/g। यही जो रिलेशन मिला है, यही रिलेशन है आवर्तकाल, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण और लोलक के द्रव्यमान के बीच। इस तरह आप लोग अगर कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर डिपेंड है, तो आप लोग बीमा का उपयोग करके उनके बीच रिलेशन को निकाल सकते हैं।